कर्नाटक हाईकोर्ट का ये फैसला आया है और हाईकोर्ट ने कहा कि हिजाब मजहब का जरूरी हिस्सा नहीं, तालिबात स्कूल यूनिफॉर्म पहनने से मना नहीं कर सकती। इस पर लगातार हम बातचीत भी जो है वो कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त बीजेपी लीडर मुजम्मिल साहब भी मौजूद हैं। इनसे लगातार हम बात इससे पहले भी करते रहे हैं। मुजम्मिल साहब, बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे आपका न्यूज़ 18 उर्दू में, और क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरह से अभी ये फैसला आया है? अस्सलाम वालेकुम। ये कोर्ट के वर्डिक्ट जो है तो वो इसको जो है हमारी कौम मानना ही चाहिए। हाँ, और इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में भी ऑप्शन है जी। मगर ये जहाँ तक मैं समझता हूँ अमन अमान के साथ में जो है एक ये जो फैसला कोर्ट का आया है सोच समझ के ही आया होगा। तो इसको बच्चों को जो है हमारे बच्चों को ये कहना कि कोर्ट जब कोर्ट के वर्डिक्ट को एक्सेप्ट करके बच्चों को स्कूल को जो है बाकायदा हिजाब से भेजना, क्लासरूम में जो है बगैर हिजाब के भेजने के लिए थोड़ा हम लोग जरा ये कर लेना, कॉपरेट करना स्कूल के साथ, अथॉरिटीज के साथ, ये मेरी गुजारिश है बस। जी मुजम्मिल साहब, इससे पहले भी लगातार हम इस पर बात करते रहे हैं और कहा यह जा रहा है, जिस तरह से कर्नाटक की बात हम कर रहे हैं, कि वहां पर चूंकि दूसरे काम जो हैं, दूसरी चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं दे पाए, दूसरी चीज़ें नहीं हो पाई, जो अपोजिशन का खासतौर पर कांग्रेस का कहना है, इसलिए इस तरह के मामले को उठाया गया। देखिए, कांग्रेस की बात छोड़िए, कांग्रेस जो डिक्लाइनिंग पार्टी है अभी, कांग्रेस का ये इसके सिवा कुछ भी, ये स्टार्ट करने वाले कॉमन यूनिफॉर्म कांग्रेस वाले हैं। सिर्फ बीजेपी जो है इम्प्लीमेंट की है ये सब चीजें जो कांग्रेस की तरफ से किया करना कांग्रेस का है ये। तो आपको लगता है इस पर सियासत हुई है, हो रही है? अभी भी वो सियासत ही हो रही है, इसके ऊपर सियासत ही हो रही है। मुजम्मिल साहब, ये भी कहा जा रहा है कि अचानक इस तरह से हिजाब के ऊपर बात होने लगी, हालांकि इससे पहले भी तो बच्चियां जो है वो तालीम हासिल करती रही थी। जी जी जी, नहीं अभी क्या है बताया ना आपको, इसकी छेड़खानी करने वाले ही कांग्रेस है, इसकी बीज बोने वाले ही कांग्रेस है। तो इस हिसाब से हम लोग जो हमारी कौम भी जो मसलियत थोड़ा जो बच्चों को तालीम की तरह रुग़बत दे के जो है तालीम के ऊपर ज्यादा तवज्जो दे के इंशाल्लाह आगे बढ़े तो मसला अपने आप हल होगा बोल के मैं समझता हूँ। अभी मिसाल के तौर पे देखिए, टर्की में भी ले लीजिए आप, पाकिस्तान में लो, बांग्लादेश में लो, 100% कोई भी जो दो से इस्लामिक कंट्री 100% कोई भी हिजाब पहन के नहीं जाते ना औरतें। बांग्लादेश में तो बाकायदा। ठीक है मुजम्मिल साहब, आपसे फौरी तौर पर हम यहाँ पर ये जानना चाहेंगे, क्या आपको नहीं लगता कि इससे जो तालिबात हैं, बच्चियां हैं, उनकी तालीम पर कोई असर पड़ेगा? सवाल ही पैदा नहीं होगा, हरगिज़ असर नहीं पड़ता। तो हमारे बच्चों को जो है एक शऊर आना है कि हमें भी कुछ बनना है, एक देश के लिए कुछ करना है बोल के जो है हमारी बच्चियां और बच्चे दोनों आगे बढ़े बोल के मैं मेरी खुशी इजहार करना चाह रहा हूँ। और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह से कि हमारे कौम के बच्चों को दीन और दुनिया की दोनों इल्म से मालामाल करें। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो नाज़रीन, लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि कर्नाटक हिजाब तनाज़े पर किस तरह से तमाम तर जो रद्द-ए-अमल है वो लगातार हमारे पास आ रहा है। और जिस तरह से हमने देखा था कि खालिद रशीद फिरंगी बहली ने भी साफ तौर पर ये कहा था कि इस पर आगे भी जाया जाएगा और आगे भी रास्ते जो है वो खुले हुए हैं। आपको एक बार फिर से बता दें कि कर्नाटक हिजाब तनाज़े में अर्ज़दार जो है वो खारिज कर दी गई है। कर्नाटक के स्कूलों और कॉलेजों में हिजाब पर पाबंदी बरकरार है। कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला है ये, हिजाब मजहब का ज़रूरी हिस्सा नहीं है, हाईकोर्ट का ये कहना है। साथ ही साथ ये भी कहना है कि तालिबात स्कूल यूनिफॉर्म पहनने से मना नहीं कर सकती हैं।